committee presents in front of you. So let's get ready. While you all know, whenever we have a skit or theater performance, the first fundamental requirement to सबसे पहले first fundamental principle that is expected from audience is to please keep silence. Otherwise, that expression doesn't travel as much it requires. So please traverse your emotion with the performance, with the context of the story that our beautiful kids are going to present in front of you with their beautiful expressions. I request again, the front rows, please be ready, take your seats here, but we are expecting our chief guest for the evening to be here any time from now, so we may ask you to vacate the seats. Just a caution. And yeah. जब मथुरा पर अत्याचारी कंस का राज्य था, उसकी बहन देवकी और बहनोई वसुदेव को कंस ने कारागृह में बंद कर रखा था, क्योंकि उसे भविष्यवाणी मिली थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका विनाश करेगा। बड़ी मुश्किलों के साथ देवकी ने अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया। फिर उसी रात भगवान विष्णु के चमत्कार से वसुदेव अपने पुत्र को टोकरी में लेके यमुना नदी पार करके गोकुल पहुंचे और अपने पुत्र को यशोदा की पुत्री से बदल दिया। फिर वह बालिका पुत्री को लेके वापस मथुरा पहुंचे। जैसे ही राजा कंस को बच्चे के जन्म का पता चलता है, वो तुरंत ही उसका वध करने कारागृह पहुंचता है। जैसे ही वो उस पुत्री का वध करने की कोशिश करता है, वैसे ही वो पुत्री माता का रूप लेके बताती है, हे कंस, जो तेरा वध करने के लिए जन्मा है, वह तो मथुरा में सुरक्षित है और जल्द ही तुझे तेरे पापों की सजा देगा। यह बात जानकर कंस बहुत ही क्रोधित और परेशान होता है। और अब आगे की कहानी आपके सामने। कंस अपने महल में बहुत ही चिंतित और व्याकुल था। वह सोच रहा था कि अब कैसे उस अद्भुत बालक कृष्ण, जो मथुरा में है, उसे कैसे खत्म किया जाए। तभी वहां उसकी दासी पुतना आती है। महाराज कंस, आप कौन सी गहरी सोच में है? मुझे बताएं कि क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? पूतना, तुम क्या ही मेरी मदद कर पाओगी? तुम जाओ यहाँ से और मुझे सोचने दो। महाराज कंस, आप मुझे बता के तो देखे, मैं जरूर आपकी समस्या का हल निकालूंगी। और अगर मैं जरूरत के समय आपके काम ना आ सकी, तो मेरा जीवन व्यर्थ है। अच्छा, तो ये बात है, तो फिर मुझे तुम पे पूरा विश्वास है कि तुम मेरा काम अवश्य करोगी। ऐसा कह के कंस ने पूतना को पूरी बात बताई और उसे मथुरा जाके नन्हे बालक कृष्ण का वध करने को कहा। गोकुल नगरी में सभी लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ रह रहे थे। कृष्ण के जन्म के बाद वहां एक अलग ही प्रकार की खुशियां थी। सभी लोग, बच्चे, गोपियां, माताएं कृष्ण का ख्याल रखते थे। जब कृष्ण बाल रूप में थे, उनके नटखटपन और चमत्कारी शक्तियों से सब मोहित थे। मेरे लल्ला, तुम कितने प्यारे हो। तुम्हारी मुस्कान से पूरा गोकुल खिल उठता है। यशोदा, हमारे कृष्ण की मुस्कान सच में अद्भुत है।
हमारे नटखट कृष्ण का थोड़ा ख्याल रखना। हम पास ही में कुछ काम से जा रहे हैं, आने में थोड़ी देर होगी। आप बिल्कुल भी चिंता न करें और अपने काम को निश्चिंत होकर करें। हम यहाँ सभी लोगों के साथ कृष्ण का अच्छे से ख्याल रखेंगे। और ऐसा कह के नंद बाबा वहां से चले जाते हैं। कुछ ही समय बाद कंस के आदेश का पालन करके पूतना गोकुल में प्रवेश करती है। मुझे ऐसे वेश में देख के तो सभी डर जाएंगे और मैं कृष्ण के पास नहीं जा पाऊंगी। मुझे अपना वेश बदलना होगा। तभी वो एक सुंदर नारी का रूप लेती है और मुस्कुराते हुए आंगन में प्रवेश करती है। Let's put a round of applause here. हो, मैंने तुम्हें यहाँ इससे पहले कभी नहीं देखा। यशोदा माँ, मैं बहुत दूर एक चमत्कारी नगरी से यहाँ आपकी मदद करने आई हूँ। मेरी मदद? भला ऐसी क्या मदद करनी है तुम्हें मेरी? हमें तो किसी भी मदद की आवश्यकता नहीं है। क्या आपको नहीं पता? यहाँ पास सभी गांवों में एक राक्षस घूम रहा है जो सभी बच्चों को मार के खा रहा है। मेरे पास पवित्र जल है जिसे पिलाने के बाद आपके नन्हे बालक का कोई भी बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। तुम सच में मेरी कितनी मदद करने आई हो। तुम मेरे लल्ला के पास जाके उसे जल पिला दो। ऐसा कह के पुतना ने कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया और उसे उन सभी से थोड़ा अलग ले गई। अब जैसे ही मैं तुम्हें ये जल पिलाऊंगी, नन्हे बालक, तुम यहीं पे अपने प्राण त्याग दोगे और मैं महाराज कंस को दिया हुआ वचन पूरा करूंगी। जैसे ही पूतना ने नटखट कृष्ण को जल दिया, वैसे ही उन्होंने पूतना का गला बड़ी जोर से पकड़ लिया। और ऐसा करते ही पूतना अपने असली वेश में एक भयानक राक्षसनी बन गई। ऐसा देख सभी लोग डर गए और चिल्लाने लगे। परंतु कृष्ण की लीला अपरंपार थी। कुछ ही समय में पूतना जमीन पे धराशायी हो गई और उनसे अपने प्राण त्याग दिए। ये दृश्य देख सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। माता यशोदा ने कृष्ण को गोद में लिया और प्रेम से अपने गले लगाया। सभी लोग आश्चर्यचकित होकर बोले, हमारे कृष्ण ने इस राक्षसी का वध कर दिया। यह सच में अद्भुत है। ओ मेरे कान्हा, ओ मेरे कान्हा, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन। So ये था